हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार, आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए पुनः लेकर के आए हैं सरल मापनी सिंपल स्केल। यह हमारा सरल मापनी का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर पढ़ाया जा चुका है जिसमें मापनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है। तो आज हम देखते हैं कि सरल मापनी बनता कैसे है और सरल मापनी क्वेश्चन को देख करके कैसे पहचानेंगे कि कौन सी मापनी क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो एक सादा पैमाना बस एक ऐसी मापनी है जिसे उपयुक्त बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी जो भी मापनी हम बनाएंगे, जितने भी लंबाई की बनाएंगे, सबसे पहले इसको एक निश्चित बराबर भाग में बांटेंगे जिसमें इन तीनों की लंबाई सेम होगी। अगर 4 में बांटते हैं तो चारों की लंबाई सेम होगी। अगर 5 भाग में बांटते हैं तो पांचों की लंबाई सेम होगी। अब इसमें सबसे आगे छोटे भाग को पुनः विभाजित किया जाएगा, यानी जो सबसे पहला वाला खाना होगा उसको हम दोबारा से कई भागों में बांटेंगे। मैक्सिमम 10 बार ही बांटा जाता है। इसका 2 इकाइयों या 1 इकाई और उसके अंश, इस पे 2 इकाई या 1 इकाई और उसके अंश को दिखाया जा सकता है। 2 इकाई में अगर कहा जाए तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि 1 किलोमीटर और 2 हेक्टोमीटर की दूरी मापने पे दिखाइए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1.2 किलोमीटर लिखा गया हो। तो यहाँ 1 किलोमीटर पूरा है और 0.2 किलोमीटर इसका यह अंश है, इसीलिए यहाँ कहा गया 1 इकाई और उसके अंश होंगे, या फिर 2 इकाई को एक साथ में दिखाया जाएगा। फिर वहाँ मीटर डेसीमीटर हो सकता है, नहीं इसके पैमाने एक साथ होंगे। अब 1 किलोमीटर में कितना mm होगा, कितना सेंटीमीटर होगा, इसके लिए भी पैमाना बदलने के लिए एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। अब हम इसी पे क्वेश्चन को देखते हैं और फिर सरल मापने पे उस समय भी थोड़ा बहुत विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक क्वेश्चन हमको दिखाया गया है, समस्या 2, प्रॉब्लम 2 या क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है निरूपक भिन्न यह दिया गया है, इसके आधार पर सरल मापनी का निर्माण करना है। 6 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त है, यानी अधिकतम 6 मीटर की दूरी पढ़ सकती है और उस पर इतना मीटर की दूरी दिखाने के लिए कहा जा रहा है। अब अगर क्वेश्चन में बनाने के लिए यह जो मापनी यहाँ पे दिखाया गया है, इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वह आवश्यकता होता है आरएफ की, जिसको कहा जाता है निरूपक भिन्न। तो इसमें यह दिया गया है, तो यह हमें ज्ञात नहीं करना है। अगर ज्ञात करना होता तो आरएफ बराबर हमारा होता है ड्राइंग शीट पर दूरी बटे वास्तविक दूरी, यह हमारा इसका फार्मूला होता है। जब यह हमको ज्ञात हो जाता है तब दूसरे नंबर पे हमको आवश्यकता पड़ती है मापने की लंबाई। अब मापने की लंबाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी हमारा एक फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है, जो हमारा होता है निरूपक भिन्न या आरएफ गुणे अधिकतम दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में यहाँ कहा जा रहा है कि 6 मीटर अधिकतम पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में यह 6 मीटर नहीं दिया गया होता, मान लेते हैं यह नहीं है, तब जितना दूरी हमको यहाँ पे दिखाने के लिए कहा जाता, इसी को हम पूर्ण संख्या बना लेते, लेकिन अगली पूर्ण संख्या ली जाती। जैसे 4 यहाँ 5.5 दिया गया है, इसको हम 6 मान लेते हैं। अगर यही 3.5 दिया गया होता तो इसको हम मान लेते
कि 4 है, 3.1 दिया गया होता तब भी इसको हम 4 ही मानते हैं, यानी जितना हमारा पूर्णांक होगा पूर्णांक की अगली संख्या हम मान लेंगे, वही हमारा अधिकतम दूरी होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन के लिए हम निकाल लेते हैं, निरूपक भिन्न दिया गया है, लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं, मापने की अधिकतम लंबाई। तो जो मापने की अधिकतम लंबाई होगा यह हमारा होता है RF यानी निरूपक भिन्न 1/50 गुणे अधिकतम दूरी जो 6 मीटर दिया गया। अगर यह नहीं होता तो 5.5 मीटर था, हम 6 ले लेते। यहाँ पे हम 6 मीटर है, अगर इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो यह हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर, यानी इतना सेंटीमीटर हुआ। कैलकुलेट कर लिया गया, 50 दूना 100, 6 दूना 12, यानी 12 सेंटीमीटर लंबाई का हमको मापनी बनाना है। यानी जो ये मापनी यहाँ पे बना करके दिखाया गया है, इसकी लंबाई जब ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो 12 सेंटीमीटर रखेंगे। अब क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि सरल मापनी बना है? जैसे यहाँ पे कहा गया सरल मापनी का निर्माण करना है, अगर यह नहीं दिया गया होता क्वेश्चन में, तब हम देखते कि दूरी कितना दिखाने के लिए कहा जा रहा है। अगर यह दूरी 2 अंक की होगी जो दिखाने के लिए कहा जाएगा तो हमारा सरल मापनी बनेगा, या 3 अंक हो लेकिन दशमलव के बाद 0 हो तो यह हमारा सरल मापनी बनेगा, या ऐसे भी लिखा हो 12 मात्र लिखा हो, कोई दशमलव न लगाया गया हो, तो भी यहाँ अंकों की संख्या जो होगी 2 ही होगी, तो भी हमारा सरल मापनी ही बनेगा। अगर 1000 यहाँ पे ऐसे लिखा गया हो तो यहाँ 0 को काट देंगे, 1 ही बचेगा, तब भी हमारा सरल मापनी ही बनेगा। यानी 1 अंक या 2 अंक दिखाने के लिए कहा जाएगा, तब जो मापनी बनेगा वह हमारा सरल मापनी बनेगा। अब 12 सेंटीमीटर लंबाई लेकर के हम मापनी देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो इसके लिए ड्राइंग शीट पे स्केल से सबसे पहले 12 सेंटीमीटर लंबाई मापेंगे। यह 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा हमारी होगी, इतना लंबाई में हम माप लेंगे और एक रेखा खींच देंगे। अब इसके लिए यहाँ पे ऊंचाई खींची जाएगी। जो हम ऊंचाई खींचेंगे 2.1 या इसको 2.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर हम इसको खींचेंगे। इसके लिए कोई मानक नहीं होता है, लेकिन हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर सरलता की दृष्टि से बनाते हैं। तो इतना ऊंचाई लेंगे। अब मापने की लंबाई कुछ भी हो, हम ऊंचाई 2 सेंटीमीटर से लेकर के और 2.5 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी रख देते हैं। हम मान लेते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ये हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो गया ऊंचाई इसकी। तो यहाँ से इस प्रकार से हम एक आयत का निर्माण करेंगे। अब यहाँ इसको बांटने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले बांटेंगे और बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो बांटने के लिए हम देखते हैं अधिकतम दूरी, यहाँ पे जो अधिकतम दूरी होता है उसी को देखते हुए बांटेंगे। यहाँ 6 दिया गया, 6 भाग में बांट देंगे। अगर यहाँ पे 60 दिया गया होता तो भी 6 भाग में बांटते, 600 दिया गया होता तब भी 6 भाग में ही बांटा जाता है। यानी इसके 0 को छोड़ करके अंक को देखेंगे और उस आधार पे इसको बांटेंगे। अब इसको यहाँ से बराबर 6 भाग में हमको बांटना है। तो 6 भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेते हैं जो हमारा इस प्रकार से ऐसे बना होगा। यहाँ पिन लगा होगा, एक सिरे पे यहाँ पे ऐसे बना होगा जहाँ पे हम पेंसिल लगा लेंगे, और ये हमारा होता है प्रकार। तो यहाँ एक न्यून कोण बनाएंगे। यहाँ से अगर इसको सीधा खींचते हैं तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। तो यह हमारा बन जाएगा समकोण। और न्यून कोण खींचने के लिए यह 90 से कम होना चाहिए। तो 90 से कम डिग्री लेंगे तो यह रेखा हमारा जो यहाँ सीधा जा रहा था वह सीधा ना हो करके कुछ झुक जाएगी। तो हम यहाँ से 90 से कम लेना है, कुछ भी डिग्री पे खींच देंगे, और यहाँ डिग्री भी हमको नहीं दिखाना है। अब जो हमारा प्रकार होता है इस प्रकार से ऐसे बना होता है, एक सिरे पे यहाँ पे पेंसिल जुड़ी होती है और ये हमारा प्रकार का कुछ पतला वाला पिन होता है। अब इसी प्रकार का प्रयोग करके, यानी प्रकार के बीच कुछ भी निश्चित दूरी ले लेंगे
और यहाँ पे इस कोने पे रखेंगे, इस वाले कोने पे जहाँ तीनों रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही हैं, यहाँ रखा जाएगा और समान दूरी पे इस पे चाप लगाए जाएंगे। कितने चाप लगाएंगे? 6, यानी इस पे रखा गया तो एक चाप लगाया गया, मान लेते हैं यहाँ पे हो रहा है। अब जितना दूरी यहाँ पे हो रहा है, अब फिर इस वाले क्रॉस पॉइंट पे रखेंगे जो यहाँ पे क्रॉस पॉइंट बन रहा है, और इस क्रॉस पॉइंट से अगला चाप लगाएंगे। फिर इस वाले क्रॉस पॉइंट पे रखेंगे और फिर हम अगला चाप लगाएंगे। इस वाले क्रॉस पॉइंट पे रखेंगे, पुनः हम अगला लगाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम 6 चाप लगाएंगे और इन 6 के बीच की दूरी सेम होगी। अब यहाँ हम स्केल का प्रयोग करेंगे। इस बिंदु से, यानी इस वाले क्रॉस बिंदु से इस वाले कोने पे ला करके हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ से मिलाने के बाद इसी के समांतर हम हर एक बिंदु से ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे। ये इस प्रकार से बन गया। अब इसमें पाठ्यांक लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी पे एक रेखा और खींच लेंगे। यहाँ पे जो रखेंगे यह हम रखेंगे 6 mm, यानी यह 1 सेंटीमीटर से कम दूरी लेंगे। 6 mm दूरी, यानी स्केल जो होगा स्केल पे 6 रेखा माप करके खींच देंगे और यहाँ से पहले वाले को ऊर्ध्वाधर मिला देंगे पूरा पूरा, और बाकी को हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। अब इस पे पाठ्यांक 6 मीटर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाग है तो एक एक भाग बराबर 1 1 मीटर हमारा हुआ। अगर एक एक भाग बराबर 1 1 मीटर हमारा हो रहा है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा स्केल हमारा 6 मीटर पड़ेगा। अब इस पे पाठ्यांक लिखते समय 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया यहाँ पे, 5 हो गया यहाँ पे अंदर ही लिख देंगे 5 हो गया। अब इस पे 5.5 मीटर कहा जा रहा दिखाने के लिए। अगर यहाँ से इस बिंदु से, यानी इस ऊर्ध्वाधर वाली रेखा से यहाँ से यदि हम आगे यहाँ तक जाते हैं तो 5 मीटर तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 खाना लिया गया, 5 मीटर हो गया। अब यह आधा मीटर पढ़ने के लिए यहाँ एक भाग को, यानी पहले खाने को पुनः बांटा जाएगा, और यह कितने भाग में बांटेंगे? पुनः से 10 भाग में इसको बांटेंगे। तो यहाँ पे एक और न्यून कोण खींचेंगे, यह भी 90 से कम होगा, और इस पे जो दूरी लेंगे चाप की कुछ कम दूरी लेकर के, और सेम उसी प्रकार से इस पे 10 निशान लगाएंगे और अंतिम वाले को यहाँ से मिलाएंगे और इसी के समांतर बाकी सारी रेखाओं को मिला देंगे। ये हो गया। अब सबको यहाँ पे ऐसे 10 रेखाएं, 9 इसके अंदर हो जाएगा और 1 इसी पे आ जाएगा। अब इस वाले 1 मीटर को 10 भाग में बांट दिया गया, यानी यहाँ से 5 अगर भाग लेंगे तो यह 0.5 मीटर बनेगा। तो यहाँ से इधर 5 खाना पढ़ा गया, मान लेते हैं यहाँ तक 5 खाना हुआ, और इधर 5 मीटर, तो इस पे 5.5 मीटर ऐसे लिख देंगे कि यह 5.5 मीटर की मापनी हमारा हो गया। और यहाँ पे इसका आरएफ लिख देंगे कि आरएफ बराबर जितना हमारा आया है 150। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। अगर यह समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। ऐसे ही और एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं छोटा सा। 2 शहर के बीच की दूरी इतना दी गई है, शहर के बीच की दूरी, जबकि जो नक्शा बना है उस नक्शे पे यह 50 mm से दिखाया जा रहा है। 600 किलोमीटर पढ़ने के लिए एक पैमाना बनाइए, का निर्माण करें, उस पर 530 किलोमीटर की दूरी दिखाए। जो अभी आपको बताया गया कि सबसे पहले हम आरएफ ज्ञात करेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो जो हमारा आरएफ होगा वह होता है ड्राइंग शीट पे दूरी 50 mm बटे वास्तविक दूरी 250 किलोमीटर। अब इसको mm ऊपर है तो नीचे भी mm में ही लाना है। तो इसके लिए पैमाना कैसे बदला जाता है, यह वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो यह हमारा हो गया मीटर,
100 से गुणा करेंगे हो गया सेंटीमीटर, और 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा mm। यहाँ 1 0 1 0 काटा गया, 5 अक्के 5, और इसको भी काट दिया गया, तो 3 2 5 1 6 0 हो गया। यानी RF जो इसका आएगा वह हमारा होगा 1/5 × 10⁻⁶, या 5 के बाद 6 0 लिखा जा सकता है। ये तो बात हो गई। अब यहाँ यह देखना है कि यहाँ पे मापनी कौन सा बनाना है, तो इसके लिए यह देखेंगे कि कितना दूरी हमको दिखाना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 530 किलोमीटर की दूरी दिखाना है। 0 को अगर छोड़ते हैं तो यहाँ अंकों की संख्या 2 बचती है, तो यहाँ से जो बनेगा वह हमारा बनेगा सरल मापनी, क्योंकि 2 ही पैमाना तभी दिखाए जाते हैं जब हमारा सरल मापनी बनता है। और यहाँ 600 दिया गया है, इस आधार पे इसको बांटा जाएगा, तो बांटने के लिए भी 0 काट देंगे, यानी 6 भाग में हम यहाँ भी बांटेंगे। तो ये हो गया हमारा RF। अब हम इसी RF को देखते हुए मापने की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो जो मापने की लंबाई होगी, मापने की लंबाई बराबर हमारा होता है RF 1/5 × 10⁻⁶ गुणे 600 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया गया, पुनः 100 से गुणा किया गया, और पुनः 10 से गुणा किया गया। तो 1 2 3 4 5 6 0 है, तो ये कट गया। इसको काट देते हैं, 12 5 60, 1 0 ये भी जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा, देख लेंगे इसको कैलकुलेट करके, तो ये हमको मिलेगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर लंबाई का स्केल हमको यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, ऊंचाई इसकी 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे और एक आयत बना देंगे। पुनः इसको 6 mm दूरी लेकर के बांट दिया गया, 6 mm की दूरी लेकर के 2 भाग में बांटा गया। यहाँ से एक न्यून कोण खींचते हैं और अधिकतम दूरी को देखते हुए इसको हम 6 भाग में बांट देते हैं, और अंतिम वाले को यहाँ से यहाँ पे और इसी के समांतर अन्य बिंदुओं से रेखाओं को ला करके इसी पे मिला देंगे। पहले वाले को पूरा ले जाएंगे और बाकी को हम सीधा सीधा ऐसे खींच देंगे। यहाँ खाना छोटा बड़ा हो रहा है, जब आप इसको मापने बनाएंगे चार्ट पे और आपके पास उपकरण होंगे तो ये सारे खाने बराबर ही आपको दिखेंगे। यहाँ एक एक खाना बराबर कितना होगा, 600 किलोमीटर को हमने 6 भाग में बांटा है, तो यहाँ 0 फिर 10 होगा। कैसे 10 हुआ कि 600 अगर किलोमीटर है और इसको हम 6 भाग में बांटते हैं तो यह हमारा 100 किलोमीटर हुआ, यानी यहाँ पे 100 किलोमीटर, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 400, यहाँ पे हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो इधर 530 कहा जा रहा है दिखाने के लिए, तो 500 तो यहाँ से इधर हम पढ़ लेंगे यहाँ तक, लेकिन 30 इधर पढ़ने के लिए 100 को हम पुनः बांट देंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 10 भाग में। ये हो गया 500, यानी हम 500 को पुनः 10 से डिवाइड करते हैं तो एक एक भाग बराबर 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर एक एक खाना होगा। यहाँ न्यून कोण बनाएंगे, 10 भाग इस पे बांटेंगे और 10 को हम ला करके इसी पे ऐसे मिलाएंगे लास्ट यहाँ पे, और फिर उसी के समांतर सबको मिला करके यहाँ तक सीधा खींच देंगे। 10 रेखाएं इसके अंदर हो जाएगी छोटे वाले के। फिर यहाँ से हम 3 रेखा गिन लेंगे और इधर 5, तो ये हो जाएगा हमारा 530 किलोमीटर। इस प्रकार से यह हमारा बनाया जाएगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।